उन्होंने तुम्हें नज़रअंदाज किया, तुम्हारे जज्बात को मजाक समझा। अब वक्त है उन्हें तरसाने का, बिना कुछ बोले, बिना एक शब्द कहे, सिर्फ स्टोइक साइलेंस से, सिर्फ अपनी मौजूदगी से, सिर्फ खुद को इतना बेहतर बनाकर कि वो सोचें तुम्हारे बिना जीना सजा है। नीचे कमेंट करो, किसने तुम्हें हल्के में लिया, किसने तुम्हारे इमोशंस का मजाक उड़ाया, और अब तुम कैसे स्टोइक बनना चाहते हो। अपने रियल एक्सपीरियंस नीचे लिखो। हम सब मिलकर स्टोइक रिवेंज सीखेंगे। इस दुनिया में सबसे सख्त बदला वो होता है जो बिना कुछ कहे लिया जाता है। ना कोई गुस्सा, ना कोई सफाई, ना कोई इल्तिजा, बस एक अजीब सी खामोशी जिसमें दर्द भी है, हौसला भी है, और एक ऐसी आग जो खुद को जलाकर रोशनी बनाती है। जिस दिन तुमने बोलना छोड़ दिया, उस दिन से तुम खतरनाक बन गए। स्टोइक फिलॉसफी तुम्हें सिखाती है कैसे खुद को कंट्रोल करके दुनिया को अपने कदमों में लाया जाता है। आज हम उसी स्टोइक सोच को समझेंगे जो तुम्हें बना देगा ऐसा इंसान जिसके बिना वो लोग अधूरे महसूस करेंगे, जिन्होंने तुम्हें कभी ज़रूरी नहीं समझा। खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम बोलते हो, दुनिया तुम्हारे जवाब से खेलती है, लेकिन जब तुम चुप रहते हो, दुनिया तुम्हारे इरादों से डरती है। स्टोइक साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब है कि तुम रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल रखते हो। तुमने अपनी भावना को डिसिप्लिन कर लिया है। तुम्हारे अंदर तूफान है पर चेहरा शांत है। यही डराता है। जवाब मत दो, असर दो। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें तोड़ा, तुम रोए, गिड़गिड़ाए, पर अब तुम स्टोइक बनने वाले हो। अब ना रोना है, ना बोलना है, अब उन्हें सिर्फ असर दिखाना है। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा जवाब बनेगा, तुम्हारी ग्रोथ ही तुम्हारा बदला होगी। स्टोइक माइंडसेट कहता है किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। अटैचमेंट से आज़ादी स्टोइक की पहली जीत है। तुम उन्हें चाहते थे इसलिए कमज़ोर बने, तुम उम्मीद करते रहे इसलिए टूटे। स्टोइक व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं रखता, वो किसी को अपनी ज़रूरत नहीं बनाता, वो खुद को इतना मजबूत बनाता है कि अकेले रहकर भी पावरफुल लगता है। उनसे दूर रहो, क्योंकि अगर वो तुम्हें हल्के में ले गए तो ये उनकी गलती थी, तुम्हारी नहीं। अब खुद पर ध्यान दो, खुद को बढ़ाओ और अपने अंदर वो स्टोइक शाइन पैदा करो जो बिना कुछ कहे उन्हें रुला दे। कंट्रोल वो चीज़ है जो तुम्हें हर जगह जीत दिलाएगी। स्टोइक बनना मतलब कंट्रोल में रहना, अपने इमोशंस पर, अपने शब्दों पर, अपने रिएक्शंस पर। तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें जलन हो, तुम्हें रोना आए, पर तुम उसे एक्सप्रेस ना करो। तुम अंदर ही अंदर एक मशीन बन जाओ। तुम्हारे अंदर का वॉल्केनो तुम्हारी ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाए। तुम जिम जाओ, काम करो, पढ़ो, दिमागी तौर पर तगड़े बनो, और बिना एक मैसेज भेजे उनकी नींद उड़ा दो। वो क्यों तरसेंगे तुम्हारे लिए? क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। पहले तुम उन्हें पाने के लिए बर्बाद हो रहे थे, अब तुम उन्हें भूलने के लिए कामयाब बन रहे हो। पहले तुम वीक दिखते थे, अब तुम मिस्टीरियस हो। पहले तुम चेस करते थे, अब तुम अट्रैक्ट करते हो। स्टोइक बनने के बाद तुम्हारी एनर्जी इतनी प्योर हो जाती है कि सामने वाला डरता है। उससे खोने वाला कुछ था, पर उसने तुम्हें खो दिया। अब वो महसूस करेगा तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा शांति भरा चेहरा उनका डर बनेगा। जब वो तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी आंखों में कोई शिकवा नहीं पाएंगे तो वो बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस उन्हें उनके गुनाह याद दिलाएगा। स्टोइक बनने का मतलब है कि तुम्हारी आंखें चीख रही हों पर तुम्हारे होंठ खामोश हों। तुम अंदर से फटे हुए हो पर बाहर से बिल्कुल संतुलित। ऐसा संतुलन ही उन्हें पागल बना देता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और इंसान उसी से डरता है जिसे वो समझ ना पाए। स्टोइक बदला सबसे ठंडा होता है। तुम चिल्लाकर नहीं बदला लोगे, तुम दिखाकर नहीं। तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ पोस्ट किए, बिना कोई मैसेज भेजे उनके जहन में रहोगे हर दिन, हर रात, क्योंकि अब तुम उनके दिमाग से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हारी वैल्यू उन्हें समझ नहीं आई। अब जब तुम्हारी वैल्यू सबको दिख रही है, अब वो खुद को कोसेंगे। स्टोइक बदला लाउड नहीं होता, पर असर गहरा छोड़ता है। तुम्हारी एब्सेंस उन्हें तोड़ देगी,
एक दिन आएगा जब वो तुम्हारा नाम सुनकर चुप हो जाएंगे, तुम्हारी फोटो देखकर मुंह फेर लेंगे। तुम्हारे बिना होने का एहसास उनकी रातें बर्बाद कर देगा, क्योंकि तुमने कुछ कहा नहीं, तुमने कोई सफाई नहीं दी, बस चले गए। स्टोइक की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो गुड बाय नहीं कहते, वो साइलेंस से छोड़ते हैं। और जब सामने वाला पीछे मुड़ता है तो वहां कोई नहीं होता। तुम्हारी ग्रोथ उनका गिल्ट बन जाएगी। जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तब वो खुद को और भी छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था तुम उनके बिना टूट जाओगे। पर जब उन्होंने देखा कि तुम उनके बिना खेल उठे, तब उनके अंदर गिल्ट पैदा होगा। स्टोइक व्यक्ति रोता नहीं। स्टोइक व्यक्ति खुद को तिनका तिनका जोड़ता है और फिर वो आईना बनता है जिसमें देखकर सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। तुम्हारी जिंदगी उनकी सजा बनेगी। एक वक्त था जब वो तुम्हारे बिना जीना सोच भी नहीं सकते थे, फिर उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। अब तुम स्टोइक होकर ऐसा बन चुके हो कि तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारी वाइब, हर वो चीज़ उनके लिए एक जख्म है जिसे वो छुपा भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते। तुम्हारे बिना जीना अब पनिशमेंट है। स्टोइक फिलॉसफी में कहा गया है कि सबसे गहरी चोट वो होती है जो बिना हाथ उठाए दी जाए। उनका दिमाग अब तुम्हारा रेजिडेंस बनेगा। अब उन्हें हर जगह तुम दिखोगे, हर सक्सेस स्टोरी में तुम्हारा नाम, हर गाने में तुम्हारी फीलिंग, हर रिश्ते में तुम्हारी झलक। स्टोइक साइलेंस उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। तुम कुछ नहीं कहोगे पर तुम्हारी वाइब उनके चारों तरफ छा जाएगी। तुम एक मिस्ट्री बन जाओगे जिसे वो समझना चाहेंगे पर कभी समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारी लॉयल्टी अब तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। तुमने चाहा सच्चे दिल से तुमने निभाया, पूरे यकीन से उन्होंने तोड़ा क्योंकि उन्हें लगा तुम कमज़ोर हो। पर स्टोइक पाथ ने तुम्हारी लॉयल्टी को हथियार बना दिया। अब तुम उस लॉयल्टी को खुद के लिए लगाओ, अपने लक्ष्यों के लिए, अपने मिशन के लिए। अब तुम्हारा प्यार तुम्हारी फायर है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। स्टोइक बनो, लॉयल रहो, पर अब सिर्फ खुद से। अब ना वो मैसेज आएंगे ना तुम चाहोगे। तुम पहले इंतज़ार करते थे, अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इमोशंस अब मास्टर हैं। तुम्हें किसी अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं, किसी एक्सप्लेनेशन की भी नहीं। अब अगर वो वापस आए तो भी तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि स्टोइक वही होता है जो चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है। अब तुम्हें पास्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम उस लेवल पर हो जहाँ तुम खुद ही पीस हो। अब हर जगह तुम ही तुम होंगे। वो जहाँ भी जाएंगे तुम्हारी यादों से नहीं बच पाएंगे। तुम्हारे जैसा कोई मिलेगा नहीं, तुम्हारी तरह कोई समझेगा नहीं। स्टोइक व्यक्ति खुद को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहाँ से नीचे देखना भी शर्मिंदगी होती है। अब तुम्हारे जैसा बनना उनकी मजबूरी है, क्योंकि तुम अब उनकी पहुँच में नहीं रहे। तुम अब एक कॉन्सेप्ट बन चुके हो जो उन्हें नींद में भी सताएगा। खुद को इतना मिस्टीरियस बनाओ कि उनकी नींद उड़ जाए। तुम ऑनलाइन हो पर उनके मैसेज का जवाब नहीं देते। तुम खुश दिखते हो पर वो नहीं जानते क्यों। तुम अपने काम में लगे हो पर उन्हें पता नहीं क्या चल रहा है। यही मिस्ट्री उन्हें बेचैन कर देती है। स्टोइक बनने का मतलब है खुद को रिवील ना करना। तुम्हारा हर कदम, हर साइलेंस, हर स्टोरी उनके दिल में एक डर भर दे कि वो क्या खो चुके हैं। जो तुम्हें खोता है वो खुद को खो देता है। स्टोइक एनर्जी ऐसी होती है कि जिसे तुम छोड़ देते हो वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। तुम्हारे बिना उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तुम्हारे बिना उनका फोकस टूटता है, क्योंकि तुम अब केवल एक इंसान नहीं, एक डिसिप्लिन बन चुके हो, एक फायर बन चुके हो जो सिर्फ ऊपर जाता है। अब वो तुम्हें मिस नहीं करेंगे, वो खुद को मिस करने लगेंगे, क्योंकि तुम उनके सबसे अच्छे वर्जन को साथ ले गए। उनका ईगो अब उनकी ही सज़ा बनेगा। उन्होंने तुम्हें छोड़ते वक्त सोचा था तुम उनके बिना नहीं जी पाओगे। उन्होंने अपने फैसले पर घमंड किया था, पर स्टोइक माइंडसेट तुम्हें ऐसा बना देता है कि अब वो अपनी ईगो को ही कोसेंगे, क्योंकि ईगो एक ऐसा मिरर है जो कभी सच नहीं दिखाता। अब उनका घमंड टूट चुका है। अब वो देख रहे हैं तुम्हारे बिना कि जिंदगी कितनी अधूरी, कितनी बेरंग, कितनी खाली है। रिवेंज थ्रू एक्सीलेंस इज द स्टोइक रूल। तुम अब बदला नहीं लेते, तुम अब ग्रो करते हो।
हर सुबह उठते हो, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए हर रात सोते हो। एक नई सीख के साथ तुम्हारा हर दिन तुम्हारी एक्सीलेंस की मिसाल है। तुम जिम में पसीना बहाते हो, तुम दिमाग में क्लैरिटी लाते हो, तुम अब हार नहीं मानते। स्टोइक लोग रोते नहीं, वो इम्प्रूव करते हैं, और इम्प्रूवमेंट से ही वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। तुम्हारी सक्सेस उन्हें चुप कर देगी। एक दिन वो तुम्हारा नाम सुनेंगे और उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं होगा, बस अंदर से कुछ टूटेगा, क्योंकि वो जानते होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम आगे बढ़ चुके हो। तुमने खुद को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वो चाहकर भी तुम्हें वापस नहीं पा सकते। अब सक्सेस तुम्हारी वॉइस है। अब तुम्हारी सक्सेस बोलती है। अब तुम्हारी सक्सेस उन्हें चुप कर देगी। तुम्हारी वाइब उनकी कमजोरी बनेगी। तुम्हारा काम बिहेवियर, तुम्हारी लिमिटेड वर्ड्स, तुम्हारी सीरियस आइज, तुम्हारा कंपोज्ड वॉक, तुम्हारा पावरफुल साइलेंस, ये सब मिलकर एक ऐसी वाइब बनाते हैं जो सामने वाले को अंदर तक तोड़ देती है। स्टोइक बनने के बाद तुम किसी को इम्प्रेस नहीं करते। तुम खुद में इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि लोग खुद तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। तुम अब ज़रूरत नहीं बनते, तुम आदत बन जाते हो। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें मिरर दिखाएगी। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा नो कांटेक्ट, तुम्हारा इग्नोर करना, ये सब उनके ईगो को मारता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तुम वापस आओगे। पर जब तुम स्टोइक बनकर खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो सामने वाले को गिल्ट होने लगता है। तुम्हारी सेल्फ लव ही उन्हें शर्मिंदा कर देती है, क्योंकि उन्होंने समझा था तुम्हें उनकी ज़रूरत है। पर अब साफ है, तुम्हें सिर्फ खुद की ज़रूरत थी। तुम अब कोई ऑप्शन नहीं, एक रिग्रेट बन चुके हो। वो सोचेंगे काश उस दिन तुम्हें समझा होता, काश तुम्हें थोड़ी इज्जत दी होती, काश तुम्हारी वैल्यू की होती। अब उनका पूरा दिमाग रिग्रेट से भरा है, क्योंकि स्टोइक साइलेंस ने उन्हें सोचने का टाइम दिया, तुम्हारे बिना जीने की हालत दी। और अब वो चाहें भी तो तुम्हें दोबारा नहीं पा सकते, क्योंकि तुम वापस नहीं जाते। स्टोइक कभी पीछे नहीं देखते। स्टोइक कंट्रोल, मतलब इमोशन के तूफान में भी पत्थर बने रहना। दूसरे लोग जब भी गुस्से में हों, तोड़ते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं। स्टोइक इंसान जब टूटता है तो अंदर टूटता है, बाहर से वैसा ही रहता है, काम, कंपोज्ड, अनरीडेबल। उसके आंसू किसी को दिखते नहीं, उसका दर्द किसी पर जाहिर नहीं होता। यही कंट्रोल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि सामने वाला ये जान ही नहीं पाता कि वो किस आग में जल रहा है। तुम्हारे डिटैचमेंट से उनकी दुनिया हिल जाएगी। पहले तुम ऑब्सेस्ड थे, हर बात में उनकी ज़रूरत महसूस करते थे, हर पोस्ट, हर स्टेटस उनके लिए होती थी। पर स्टोइक बनकर तुमने सब काट दिया। नो इमोशंस, नो रिएक्शंस, नो चेकिंग, नो मैसेजेस। अब जब वो तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें खुद ही समझ नहीं आता तुम इतने अलग कैसे हो गए, तुम इतने बेपरवाह कैसे बन गए। क्योंकि स्टोइक होना मतलब है वो सब छोड़ देना जो तुम्हें कमज़ोर बनाता है, तुम्हारा कुछ नहीं कहना। अब उनका लाउडेस्ट लेसन बन जाएगा। तुम कुछ नहीं कहोगे पर वो सब समझेंगे। तुम जवाब नहीं दोगे पर उनकी बेचैनी बोलेगी। तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे पर उनका गिल्ट चिल्लाएगा। स्टोइक रिवेंज चुप रहता है, पर असर हर हार्ट बीट में होता है। अब उन्हें तुम्हारे साइलेंस से डर लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जो सहा वो अब उन्हें महसूस होगा। हर वो इग्नोर्ड कॉल, हर वो अनरीड मैसेज, हर वो कोल्ड बिहेवियर जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, अब वो सब उनके साथ होगा। इस बार फ़र्क बस इतना है कि ये सब अब तुम नहीं कर रहे, ये अब यूनिवर्स कर रहा है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, जो तुमसे किया गया वो लौट कर ज़रूर आता है, पर तब जब तुम उसे भूल चुके होते हो। तुम्हारा सेल्फ वर्थ उन्हें सबसे बड़ा रिग्रेट देगी। तुम्हें खुद की वैल्यू तब समझ आई जब उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुमने खुद को उठाया, संवारा, बदला। स्टोइक माइंडसेट तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी वर्थ दूसरों की नज़रों से नहीं, तुम्हारे अपने एक्शन से बनती है। अब वो सोचते होंगे काश तुम्हें समझा होता, पर रिग्रेट सिर्फ उन्हें होगा, क्योंकि तुम अब आगे निकल चुके हो। अब तुम रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि तुम रिजल्ट बन चुके हो। पहले तुम बहस करते थे, अब तुम इग्नोर करते हो। पहले तुम प्रूव करते थे, अब तुम मूव करते हो। स्टोइक इंसान अब एक्सप्लेन नहीं करता, अब वो सिर्फ इम्प्रूव करता है।
तुम अब किसी को जवाब नहीं देते। तुम अब बस ऐसा बनते जा रहे हो जिसे देखकर लोग चुप हो जाएं। तुम अब सवाल नहीं करते, तुम खुद एक जवाब बन चुके हो। इमोशनल मास्टरी तुम्हें लेजेंड बना देती है। जो इंसान अपने इमोशंस पर काबू पाले वो किसी भी इंसान को पीछे छोड़ सकता है। स्टोइक बनकर तुम अपने गुस्से को अपने वर्कआउट में बदलते हो, अपने दर्द को डिसिप्लिन में, अपने अकेलेपन को फोकस में। अब तुम्हारी हर हार तुम्हारी ताकत बन चुकी है। अब तुम डरते नहीं हो, अब तुम रोकते नहीं हो, अब तुम बस चलते हो, हर दिन खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए। तुम्हारी शांति ही अब उनका तूफान बन चुकी है। वो सोचते थे कि अगर तुम चुप हो तो शायद तुम हार गए, पर अब वो समझ चुके हैं कि तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता। स्टोइक इंसान की चुप्पी किसी को पागल कर सकती है क्योंकि वो दिखता नहीं पर असर छोड़ता है। तुम अब कोई इंसान नहीं, एक एहसास बन चुके हो जो बिना आवाज के दूसरों के दिल में हलचल मचा देता है। अब तुम जवाब नहीं, एक रास्ता बन चुके हो। तुम्हारा नाम अब इंसल्ट नहीं, एक इंस्पिरेशन है। तुम्हारे साइलेंस में अब डर नहीं, एक डायरेक्शन है। स्टोइक माइंडसेट तुम्हें उस लेवल पर ले जाता है जहां लोग तुम्हें देखकर खुद को सुधारने लगते हैं। तुम अब किसी के लिए कोई मेमोरी नहीं, तुम अब एक मीनिंग हो। तुम्हारे बिना जीना अब उन्हें सिखा रहा है कि लॉस क्या होता है, और तुम उन्हें कुछ सिखाकर खुद आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हारी जीत लाउड नहीं होगी पर क्लियर होगी। तुम अब सक्सेस पोस्ट नहीं करते, तुम अब मैसेज नहीं डालते, तुम अब कोई साइन नहीं देते, पर तुम्हारा साइलेंस इतना डीप है कि वो चीख रहा है। तुम्हारा प्रेजेंस अब हर जगह महसूस हो रहा है। तुम्हारी वाइब ही तुम्हारी जीत है, और यही स्टोइक विक्ट्री है जहां तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे बदलाव ही सब बता देते हैं। तुम्हारे वैल्यू उन्हें तब समझ आएगी जब सब छोड़ देंगे। वो अब कंपैरिजन करेंगे। तुम्हारे बाद हर कोई शैलो लगेगा, तुम्हारे जैसी गहराई कोई नहीं दे सकेगा। स्टोइक एनर्जी छोड़ने वाले को रियलाइज कराती है कि तुम कोई आम इंसान नहीं थे, तुम उनकी लाइफ की सबसे रेयर चीज थे। अब वो तलाश करेंगे, पर कोई तुम्हारी तरह इंटेंस, तुम्हारी तरह लॉयल, तुम्हारी तरह डीप नहीं मिलेगा, और यही उनका ताजिंदगी पछतावा बनेगा। तुम्हारा उठ जाना उनके गिरने की शुरुआत है। तुम जब टूटे थे वो खुश थे, अब जब तुम उड़ रहे हो वो थक चुके हैं। तुम्हारी फ्लाइट उन्हें उनकी गिरावट महसूस कराएगी। तुम्हारी हर अचीवमेंट उन्हें हर उस वक़्त की याद दिलाएगी जब उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। स्टोइक ग्रोथ एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है जो सामने वाले को हर दिन थोड़ा थोड़ा मारती है। अब तुम्हारी दुनिया उनके लिए बंद हो चुकी है। स्टोइक व्यक्ति पास्ट के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, जो चला गया उसे फिर से घुसने की इजाज़त नहीं मिलती। अब वो चाहेंगे कि तुम एक बार रिप्लाई दो, एक बार पलटो, एक बार पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो, पर तुम अब इवॉल्व्ड हो चुके हो। तुम्हारे रास्ते अब अलग हैं। तुम अब वो इंसान नहीं जो कभी रुका था। तुम अब अनस्टॉपेबल हो, अनरीचेबल हो। तुम्हारे एब्सेंस ने उनकी सोल को टच कर दिया है। अब उन्हें दिखता कुछ नहीं, सुनाई कुछ नहीं देता, पर महसूस सिर्फ तुम होते हो। हर सुबह उठते ही, हर रात सोते वक्त, हर बार मिरर में खुद को देखते हुए उन्हें सिर्फ एक चीज़ याद आती है, तुम स्टोइक रिवेंज यही करता है। तुम्हारा नाम ना भी लिया जाए फिर भी वो उनके हर इमोशन में छुपा रहता है। अब वो तुमसे बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम जवाब नहीं हो चुके। पहले तुम उन्हें सुनते थे, अब तुम सिर्फ एक्शन में हो। पहले तुम एक्सप्लेनेशन देते थे, अब तुम बस एग्जिस्टिंग प्रूफ हो। तुम्हारा होना ही अब उनके सवालों का अंत है। तुम्हारी प्रेजेंस ही अब उनका आंसर है। स्टोइक साइलेंस एक ऐसा मिरर बन चुका है जिसमें वो अपना गिल्ट हर रोज देखते हैं। तुम अब नीडेड नहीं हो, तुम नाउ क्रेव्ड हो। पहले वो तुम्हें चाहते थे, अब वो तुम्हें महसूस करते हैं। पहले वो बात करते थे, अब वो याद करते हैं। पहले वो साथ थे, अब वो खाली हैं। स्टोइक पर्सनैलिटी इतनी रेयर होती है कि उसे खोने के बाद कोई भर नहीं सकता। तुम अब नीड नहीं, एक एडिक्शन बन चुके हो जो बिना ओवरडोज के भी माइंड को हिला देता है। तुम्हारी काल्मनेस उनकी रेस्टलेसनेस बन चुकी है। तुम जितना शांत हो वो उतने ही बेचैन, तुम जितने बैलेंस में हो वो उतने ही टूटा हुआ। तुम्हारा इनर पीस
उनके अंदर भूचाल बन चुका है। स्टोइक पावर वो आग है जो खुद नहीं जलती, दूसरों को जलाकर रोशनी देती है। अब वो उसी आग में जल रहे हैं जिससे तुमने खुद को शेप किया था। अब वो सोचेंगे कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम कुछ कहो ना कहो, पर अब हर दिन हर पल वो बस यही सोचेंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। स्टोइक मिस्ट्री इतनी डीप होती है कि सामने वाला खुद को खो देता है। तुम्हारा चुप रहना उन्हें अपने शब्दों पर शक करा देगा। तुम्हारा ना आना उन्हें अपने फैसलों पर पछताने पर मजबूर कर देगा। अब तुम किसी के लिए एक सबक बन चुके हो। हर इंसान को जिंदगी एक बार ऐसा कोई ज़रूर देता है जो सच्चा होता है, गहरा होता है, पर उन्हें उसकी कीमत नहीं पता होती। तुम वही थे। स्टोइक साइलेंस ने अब तुम्हें एक सबक बना दिया है। अब तुम्हारी एब्सेंस उनके आने वाले रिश्तों की कसौटी बन गई है। वो तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, एक सीख हो, एक मिरर हो, एक मेमोरी हो जो उन्हें हर वक्त चुभेगी। अब तुम कोई शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अब शिकायत की ज़रूरत नहीं। स्टोइक इंसान रोता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि समय सबसे बड़ा जज है। अब तुम शिकायत नहीं करोगे, अब तुम किसी को गलत साबित नहीं करोगे, अब तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हारा सब्र, तुम्हारा बदलाव, तुम्हारा स्टोइक रास्ता खुद उन्हें उनकी सज़ा देगा। तुम अब क्लीन हो, प्योर हो, ताकतवर हो। अब वो तुमसे नहीं, खुद से लड़ते हैं। अब वो सोचते हैं कि तुम कैसे इतने शांत हो सकते हो, इतने सक्सेस कैसे हो सकते हो, इतने क्लियर कैसे हो सकते हो। अब उनका गुस्सा तुम पर नहीं, उनके अपने डिसीजंस पर है, उनकी खुद की चॉइस पर है, क्योंकि तुम तो वहीं थे सच्चे। पर उन्होंने नहीं देखा, अब हर दिन वो अपने ही अंदर हारते हैं। तुम्हारी लाइफ अब उनकी सज़ा बन चुकी है। तुम खुश हो बिना उनके, तुम आगे बढ़ चुके हो बिना उनकी वैलिडेशन के, तुम शाइन कर रहे हो बिना उनकी बातों के। स्टोइक माइंडसेट तुम्हें वहाँ ले गया है जहाँ तुम्हें किसी को हराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब लोग खुद हार जाते हैं। तुम्हें देखकर, तुम्हारी लाइफ देखकर, तुम्हारी शांति देखकर अब तुम्हारा नाम ही काफ़ी है। तुम कहीं दिख जाओ, किसी स्टोरी में मेंशन हो जाओ, किसी दोस्त की ज़ुबान पर आ जाओ, बस इतना काफ़ी है उन्हें चुभने के लिए। तुम अब एक एहसास बन चुके हो जिसे वो ना इग्नोर कर सकते हैं, ना फेस कर सकते हैं। तुम्हारा नाम अब उनका डर है, तुम्हारी वाइब अब उनका साया है। स्टोइक बनकर तुम अब नॉइज़ नहीं, एक प्रेजेंस बन चुके हो। स्टोइक बनना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है तुम्हारे अंदर का, तुम्हारी एनर्जी का, तुम्हारी वैल्यू का। जब दुनिया तुम्हें तोड़े, तुम खुद को जोड़ो। जब लोग तुम्हें नज़रअंदाज करें, तुम खुद को याद रखो। जब सब तुम्हें छोड़ जाएं, तुम खुद के साथ खड़े रहो। स्टोइक बनना आसान नहीं, पर जब तुम एक बार स्टोइक एनर्जी पकड़ लेते हो तो फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, तुम्हें हिला नहीं सकता, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम अपनी पावर खुद बन जाते हो। अब तुम रोते नहीं, तुम रिकॉर्ड बनाते हो। अब तुम गिरते नहीं, तुम गेम बदलते हो। अब तुम डिमांड नहीं करते, तुम डायरेक्शन बनाते हो। अब उन्हें जवाब मत दो, उन्हें अपनी लाइफ का आंसर बनने दो। अब उन्हें एक्सप्लेन मत करो, उन्हें खुद से बात करने दो। अब उन्हें कुछ मत दिखाओ, उन्हें खुद शर्मिंदा होने दो। तुम बस स्टोइक बनो। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा डिसिप्लिन उन्हें दिन रात तरसाएगा। अगर किसी ने तुम्हें हल्के में लिया, अगर किसी ने तुम्हारे इमोशन से खेला, अगर तुम किसी को अपनी साइलेंस से रिग्रेट कराना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, ताकि तुम्हारा स्टोइक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो, ताकि तुम भी खुद को उस लेवल तक ले जाओ जहां तुम्हें कोई तोड़ न सके, जहां सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी ही किसी के अहंकार को तोड़ दे।